बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। पाकिस्तान के लिए अब यूएई और इसके मुज़ाफ़ात में जितने भी खलीजी ममालिक हैं वहाँ से खुशखबरियाँ आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के बगैर इन तमाम ममालिक का गुजारा नहीं है। ये चीज़ जो है अब इनको रियलाइज़ हुई है। अब जो है वो इन्होंने राब्ते शुरू किए हैं। मैंने पिछले दिनों बताया था कि जब ईरान ने हमला किया तो उस दौरान जो है वो तमाम खलीजी ममालिक की आंखें फट गई थी और वो इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान के साथ किस तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और ये हमारी जो है वो खुलासी करवाएं ईरान के साथ कि कहीं वो मामलात और ख़राब ना हो जाएं। तो पाकिस्तानियों को घबराना नहीं है। यूएई ने मान लिया है कि पाकिस्तान की लेबर के बगैर जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। लेबर के लिए उन्होंने कहा है कि अब जो है हम इनके साथ मज़ीद मुआहदे करेंगे और इनके लिए जॉब्स निकालेंगे। अब किसने ये कहा है? इसके लिए जो है वो यूएई और पाकिस्तानी आला क़यादत की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में और भी मुआहदे हुए हैं, मगर जो मुआहदा आम आवाम के साथ शेयर किया गया है वो यही है कि पाकिस्तानियों के लिए अब टाइम ख़त्म होने वाला है। इसके हवाले से उन्होंने क्लियर किया है कि पाकिस्तानियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, ना किसी भी सूरत हाल में पाबंदी लगाई जा सकती है। बस इसलिए तमाम तर लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है जो कि इलीगल वहाँ पर स्टे किए हुए हैं। ये है यूएई हुकूमत का कहना। अब इसमें उन्होंने एक चीज़ बताई है कि जब कोई भी बंदा जो है वो वीज़े के लिए अप्लाई करता है तो हम उसके मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। वहाँ पर कहाँ पर स्टे करेगा, जॉब कहाँ मिली हुई है, अगर उसका विज़िट वीज़ा है तो उसके हवाले से भी तमाम पैरामीटर्स और शराइत चेक की जाती हैं। अगर उसका जो है वो और किसी कैटेगरी का वीज़ा है तो हम हर चीज़ को जांच पड़ताल करने के बाद और उसका जो है वो माजी में अगर किसी जगह पर सफ़र किया है, नहीं किया है, क्या कारोबार था, किस नीयत से आ रहा है, ये तमाम चीज़ें अब बगौर जो है वो चेक की जाती हैं और एआई की मदद से उसको चेक करने के बाद जो है वो फिर वीज़ा जारी किया जाता है। क्योंकि हालात की वजह से अब जो है वो जो सिक्योरिटी के मामलात जो है वो और सख्त कर दिए गए हैं। ये सिर्फ यूएई का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो है ये सूरत हाल है चल रही है। जैसे साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि वहाँ से ओवरसीज़ निकल जाएं। पाकिस्तानियों की कई दुकानें लुट गई थी। पाकिस्तानियों की जो है वो वहाँ पर जो है उनकी जानो माल को ख़तरा था। अब भी जो है ख़तरा है, अब भी वो कह रहे हैं जी आप वहाँ से निकल जाएं। कारोबारी हजरात वहाँ पर परेशान हैं। तो एक दोस्त जो है वो डेली व्लॉग वहाँ से अपलोड करते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो बड़ा मामला ख़राब है। उनकी दुकानों पर वो सिस्टम अब नहीं रहा लोगों का रश जो कि इससे पहले था। ये पूरी दुनिया में मामलात ख़राब हो चुके हैं। मगर आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। फिर कहते हैं कि जी वीज़े जारी नहीं होते। 7,000 पाकिस्तानी वीज़े पर आज़रबाईजान गए और हुकूमत का जो मामलात थे वहाँ पर उनके साथ मुआहदा था कि ये जी फ़लाँ बंदे जो हैं वो अपने तमाम तर चेक एंड बैलेंस है ये विज़िट पे आ रहे हैं और वहाँ पर 7,000 के हज़ार जो है वो गायब हो गए। अब वो कहाँ गए, किस जगह पर, किस मुल्क में जो है वो डंकी लगा के चले गए, इसका कोई पता नहीं है। सुना जा रहा है कि जी 5,000 ने वहाँ पर सियासी पनाह लेने की कोशिश की है। तो ये सूरत हाल है। तो हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि मज़ीद इमिग्रेशन सिस्टम में और सख्ती की जाएगी। फिर कहते हैं जी ऑफलोड कर दिया, फिर कहते हैं जी फ़लाँ बंदे को जो है वो जाने नहीं दिया। तो ये आपके सामने फिगर है, कुछ 7,000 कम फिगर नहीं है। 7,000 लोग आज़रबाईजान विजिट पे गए और वहाँ पर गायब हो गए। गायब होने का मतलब आप जानते ही हैं कि वो वहाँ से किसी और मुल्क चले गए इलीगल तौर पर। तो ये जो है वो सूरत हाल है। यहाँ पर पाकिस्तान से सऊदी अरब, यूएई, इसके साथ साथ ओमान, कतर और इसके साथ जो अदर ममालिक हैं इनके सब में जो है पाकिस्तानी इलीगल तौर पर जो जाते विजिट पे हैं वहाँ पर रह जाते हैं, छुप के वहाँ पर जो है वो कारोबार कर लेते हैं। कारोबार तो चलो उनको करना नहीं है, वहाँ पे इजाज़त नहीं होती, वहाँ पर जॉब करते हैं, वहाँ पर पैसा जो होता है वो पाकिस्तान भेजते हैं, इलीगल तौर पर वहाँ रहते हैं। अगर पकड़े जाएँ तो फिर वो डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये मामला जो है वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। अगर जो है वो हुकूमत कोई अच्छा जो है वो इंतज़ाम नहीं करती। देखिए जी यहाँ पर भी लोग सताए हुए जाते हैं, यहाँ पर भी उनके लिए रोज़गार नहीं है, उनके लिए जो है वो रोज़गार के मामलात इतने अच्छे नहीं है तो वो बाहर जाते हैं।
کس کا جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ جا کے 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر کام کرے؟ کسی کا بھی نہیں کرتا. کل ایک بندہ بتا رہا تھا کہ جو وہ کشمیر کا رہنے والا ہے, اب وہ دبئی گیا ہے, وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے. اب کشمیر میں تو ہمیشہ سردی رہتی ہے, موسم جو ہے وہ سرد رہتا ہے. اب وہاں پر اس کو جو ہے وہ کام کرنے میں مشکل آ رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے جی مجھ سے اتنی گرمی میں کام نہیں ہوتا. تو یہ صورتحال ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں اگر جابز ہوں تو کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے ملک جانا نہیں چاہتا. تو یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک اور اچھی خبر دے دوں کہ یو اے میں جو فیملی ویزے ہیں وہ جاری ہیں. وہ اگر آپ فیملی بلانا چاہتے ہیں وہاں پر ہیں تو آپ بلا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں. اللہ حافظ.